जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस भक्तिमय वातावरण में एक भक्ति कविता तो अपेक्षित ही है। जो परम पुरुष हैं और जो परम प्रकृति हैं, उन प्रभु सीता और राम से ही यह संपूर्ण जगत आविष्टित है। सृष्टि के कण कण में उन्हीं का प्रभुत्व है, उन्हीं का स्वामित्व है और वे दोनों स्वयं ही इसके अवयव अवयव में संचरण करते हैं। तो मेरे इस कविता की विषय वस्तु भी यही है। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए आप सीधे इस भक्ति कविता का श्री गणेश करता हूं। नील गगन अंजन तन भरकर, नील गगन अंजन तन भरकर, वर्ण कभी घन श्यामल वरकर, दुर्वादल मन मुदित किए कभी, वर्ण आवरण कायामल कर। तो कभी तो उसने नीले आसमान का रंग अपने तन पर लगा लिया, कभी बादलों का श्याम रंग ही उसने अपना लिया, कभी दुर्वादल अर्थात दूब के रंगों को ही शरीर पर मलकर उसने दुर्वादल का भी मन रख लिया। चारु चंद्र प्रभ स्वयं उतरकर, चारु चंद्र प्रभ स्वयं उतरकर, अंग रमे अंबर तन बनकर, धरे वसन द्युति घन उरहर कर, बने आभरण जैसे दिनकर। तो सुंदर चंद्रमा की जो प्रभा है, जैसे वह स्वयं ही उतरकर उनके शरीर पर अंबर अर्थात उनके वस्त्रों का रंग गया, या शायद उन्होंने बादलों में छिपी हुई बिजली का ही हरण करके उसे धारण कर लिया और आभूषण के स्थान पर उन्होंने स्वयं सूर्य को ही धारण कर लिया। सिंधु शरण नारायण बनकर, कूल कूल अनुकूल पहनकर, सिंधु शरण नारायण बनकर, कूल कूल अनुकूल पहनकर, कनक वर्ण रज रज ज्यों राजय, सागर तन साजय पीतांबर। तो नारायण जिस महासागर में रहते हैं, वह नारायण अर्थात जल के आश्रय अर्थात समुद्र ने किनारों को धारण कर लिया है, क्योंकि किनारों की सुनहरी रेत किनारों को सोने जैसी प्रतीति देती है। किनारों के सानिध्य में लगता है जैसे सागर ने भी पीतांबर धारण कर लिया है। कोटि कोटि कंदर्प कूट कर, रूप सार संसार लूट कर, कौन अतुल छवि रचे तूली से, सारद कूची टूटी रूठ कर। करोड़ों कामदेव को कूट कर पीस कर सारे संसार की सुंदरता को लूट कर जैसे उसके लालित्य को सजाया गया है। उसकी ऐसी छवि है कि कोई उसकी छवि को नहीं बना सकता। भगवती शारदा ने कोशिश की तो उनकी कूची रूठ कर टूट गई। अकल अनादि अनस्वर ईश्वर, कहे श्रुति समवेत एक स्वर। अकल अनादि अनस्वर ईश्वर, कहे श्रुति समवेत एक स्वर, अवयव अवयव राम स्वयं है, स्वयं राम सब किंकर किंकर। तो वेद कहते हैं कि वह निराकार है, निर्गुण है और वह संसार के कण कण में है। इतना ही नहीं, हर कंकर स्वयं शंकर अर्थात भगवान श्री राम है। भगति प्रेम वश हो विह्वलतर, अकल स्वयं काया कल ढलकर। भगति प्रेम वश हो विह्वलतर, अकल स्वयं काया कल ढलकर, हंसे रोए जीवन से जलकर, सेतु गढ़े भव सागर तल पर। तो भक्तों की भक्ति से विह्वल होकर वह निराकार स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेता है, जीवन के दुख सुख सहता है और अपने भक्तों के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अड़े अचल के जैसे तनकर, गीले गीले घन घन सनकर। अड़े अचल के जैसे तनकर, गीले गीले घन घन सनकर, रमा रमाई हंसी अंक ज्यों, सरल दामनी के चित बनहर। तो जैसे वह स्वयं ही पर्वत का रूप बनाकर तन कर खड़ा है और बादलों से मिल मिलकर गीला हो रहा है, अभिषिक्त हो रहा है। इतना ही नहीं, जब पर्वत के अंक में बिजली चमकती है तब ऐसा लगता है कि स्वयं भगवती सीता उनके अंक में चमक रही है। कभी तिमिर में ज्योति बनकर, कभी ज्योति तम वर्ण पहनकर। कभी तिमिर में ज्योति बनकर, कभी ज्योति तम वर्ण पहनकर, तिमिर ज्योति ज्योति को तम कर, दृश्य तिमिर या ज्योति निर्भर। तो वह कभी अंधकार में ज्योति का रूप बन जाता है, कभी ज्योति में अंधकार रूप। वह अंधकार को कभी प्रकाशित करता है और कभी प्रकाश का हरण करके अंधकार कर देता है। अब ज्योति चाहिए या अंधकार, यह तो आवश्यकता पर निर्भर है और यह तो मांगने वाले पर निर्भर है। अंग अंग ज्यों तारे रचकर, कृष्ण पड़े ज्योति से जलकर। अंग अंग ज्यों तारे रचकर, कृष्ण पड़े ज्योति से जलकर, खिले गात जब निकली हंसकर, अंक सिया मुख चंद्र मनोहर। तो उसने अपने अंग अंग में तारों को सजा लिया है
उन तारों की ज्योति से उसका सारा शरीर जलकर काला पड़ गया है। लेकिन जैसे ही पूर्ण चंद्रमा का आगमन हुआ, पूरा आसमान खिल उठा। इसका एक भाव यह भी है कि जैसे मात्र तारों भरा आसमान शोभनीय नहीं लगता, वैसे ही प्रभु श्री राम भी माता सीता के बिना शोभा नहीं पाते। यहाँ रात्रि का आसमान श्री राम और पूर्ण चंद्र भगवती सीता की ओर संकेत करता है। भूधर जलधर सागर अंबर स्थावर जंगम अखिल चराचर। भूधर जलधर सागर अंबर स्थावर जंगम अखिल चराचर, है प्रतीति अभिराम प्रकृति में परम पुरुष का अक्षर अक्षर। तो पर्वत हो, बादल हो, सागर हो या आसमान हो, स्थिर हो या चलायमान हो, इस सुंदर प्रकृति के हर अवयव में उस परम पुरुष की, उस श्री राम की ही प्रतीति छिपी हुई है। मानो तो वह निर्मम पत्थर, मानो तो अदृश्य अगोचर। मानो तो वह निर्मम पत्थर, मानो तो अदृश्य अगोचर, मानो तो बैकुंठ बसे वह, मानो तो वह कंकर कंकर। तो आप मानो तो वह पत्थर मात्र है, आप मानो तो अदृश्य है, निराकार है, निर्गुण है, मानो तो वे बैकुंठ में निवास करते हैं, और मानो तो हर दृश्यमान कंकर कंकर में वही समाहित है। धरे जगत जो बनकर ईश्वर, भरे जगत रज रज में रचकर। धरे जगत जो बनकर ईश्वर, भरे जगत रज रज में रचकर, जगत जननी जो जनक नंदनी, जगत जनक वे मेरी रघुबर। तो जो चराचर जगत को धारण करता है और संपूर्ण जगत को भरे हुए भी है, उसकी स्वामिनी जो जगत जननी जनक पुत्री जानकी है, वही मेरी माँ है और मेरे पिता भगवान श्री राम है। मूरत मातु मई अग जग भर, आत्म राम मैं अखिल चराचर। मूरत मातु मई अग जग भर, आत्म राम मैं अखिल चराचर, लखे वहीं वह तत्व अगोचर, सिया राम रमते जिन्ह अंतर। तो यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण प्रकृति भगवती सीता का ही रूप है, और इस प्रकृति की जो अंतस्थ आत्मा है वे मेरे श्री राम है। अर्थात यह संपूर्ण जगत सीता राममय है, परंतु उन अदृश्य सीता राम का दर्शन वही कर पाता है जिनके हृदय में सीता और श्री राम स्वयं रमन किया करते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है, संपूर्ण होती है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।